नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन मेरे YouTube चैनल संदीप का सफरनामा में। आज इस संदीप के सफरनामा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जिनसे मैं मुखातिब कराने जाऊंगा। मेरे साथ हैं श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी, वर्तमान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कुचामन सिटी में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे YouTube चैनल में। श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। आपका संक्षिप्त परिचय में आप बताएं हमें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। मैं मेहुली गांव का रहने वाला हूँ, रिंगस के पास हूँ। और मैंने जो अपनी 12वीं तक की शिक्षा है वो सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात मैंने लॉ किया राजस्थान विश्वविद्यालय से, LLM किया, PhD के लिए मैं परस्यू कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने NAC की डिग्री हासिल की है, NAC किया है, और डिप्लोमा जितने भी लॉ में है वो सारे। जी, आपका 2015 में RJS में चयन हुआ है। तो चयन के दौरान और RJS की तैयारी के दौरान जो आज के युवा जो जिस चीज़ को महसूस करते हैं, जो फेस करते हैं तैयारी को लेकर, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कठिन परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम उसका विकल्प ढूंढते हैं तो ये हमारा भटकाव है। हमें कोई विकल्प नहीं ढूंढना। जितना कठिन परिश्रम करेंगे सफलता उतनी जल्दी प्राप्त होगी, और हमें एक निश्चित गोल तय करके उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यही मेरा युवाओं के लिए संदेश है। आप LLM हैं, आपने लॉ में आपका नेट है, और जहाँ तक मुझे पता है आपने जो लॉ से संबंधित जितनी डिग्रियां हैं, एक PhD को छोड़ दे वो अभी आपकी रनिंग में है, और इतनी सारी डिग्रियां हैं, और आपका पेशा जो है वो न्यायाधीश का है। आप वर्तमान समय की जो स्थितियां चली हुई है न्यायालय को लेकर, उसके लिए जनता का संवाद और आपका संवाद, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए कानून नहीं बना हो, और उस कानून की जानकारी होना हम सबको जरूरत है। उस कानून को अगर हमें पता नहीं है और हम उस कानून के उल्लंघन में कोई काम करते हैं, अनायास ही हम उसके अपराधी बन जाते हैं। तो हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति अगर कोई हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, हमारे सिविल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध क्या उपचार है उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कानून की जानकारी समाज को, प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक है। और जिस व्यक्ति को जितनी कानून की अच्छी जानकारी होगी उसका उतना ही अच्छा प्रभुत्व रहेगा, उसका उतना ही अच्छा प्रभाव रहेगा, और वो अपने अधिकारों को उतने ही अच्छे तरीके से सुरक्षित। लॉ में क्या क्या संभावनाएं, एक आज का नया जो युवा है वो लॉ में अपना कैरियर कैसे बना सकता है, किस किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है? RJS जो है एक बड़ा पद होता है, और उसके अलावा भी क्या क्षेत्र है जिसमें विद्यार्थी जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में लॉ करे, या फिर आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, BLLB, BSc LLB जैसे प्लेट जैसा एक बड़ा जो है टेस्ट होता है, और जिसके माध्यम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, तो उसमें क्या फ्यूचर है बच्चों? देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि कानून आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त। तो एक अधिवक्ता के रूप में आप प्रोफेशनल हैं, आप जज हैं, या आप एक विधि अधिकारी हैं, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप अपनी कंपनी चलाते हैं और लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, किसी भी रूप में आप काम करें, लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हमारे वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं, इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में आई है, वो काम कर रही है। आज हर संस्थान को, हर कंपनी को, जीवन में हर व्यक्ति को विधि की सलाह की आवश्यकता है। तो आप किसी भी लॉ के रूप में कोई भी एक फील्ड चुने, उसमें आप, अगर आपका ये है कि आप एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो आप उस रूप में उस पद को अपना सकते हैं, उस रूप में तैयारी कर सकते हैं, विधि अधिकारी बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज में लीगल एडवाइजर के जो पद होते हैं वो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। खुद एडवोकेट बन के आप अपनी फर्म चला सकते हैं, लोगों को लीगल एड दे सकते हैं, उनके काउंसिल बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें उसका गहन अध्ययन करना है, हमें अच्छी नॉलेज एक्वायर करनी है, और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। कानून की अवेयरनेस के लिए या संविधान की जानकारी के लिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए? उसके लिए जो आपका जो विभाग है वो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करवाता है?
सर, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हर राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक न्यायालय में तालुका विधिक सेवा समिति काम कर रही है, जो समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन करती है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा जितने भी संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मजदूर जहाँ काम करते हैं, श्रमिक जहाँ पर नियोजित है, लीगल एड के कैंप आयोजित किए जाते हैं। हमारा प्रयास है कि हर स्कूल में हम एक लीगल एड क्लिनिक खोलें, जिसमें बच्चों को शुरू से ही कानून के बारे में जानकारी हो, उनका उसके प्रति रुझान बढ़े। तो व्यापक स्तर पे पूरे देश में इसमें काम हो रहा है और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं। जी, मैंने सुना है आपका आध्यात्मिक में भी बड़ा गहरा जो है आपकी रुचि है। तो आज का जो युवा है, जो तनावग्रस्त रहता है, उसको जैसी आज कंपटीशन की जो लाइफ हो गई है, और वो किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें, और मैनेज करने के साथ में वह अपने आप को एक मानसिक समृद्ध तैयार करें, उसके लिए किस प्रकार का अध्यात्म होना चाहिए, उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा जो अध्यात्म के प्रति दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा भिन्न है। मेरा अध्यात्म का दृष्टिकोण है स्वयं को जानना, और उसके अनेक प्रयास हो सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आपकी कोई रुचि है, आप संगीत पसंद करते हैं तो संगीत बजा सकते हैं, आप संगीत गा सकते हैं, आपकी व्यायाम में रुचि है तो आप व्यायाम कर सकते हैं, खेल में कोई रुचि है, किसी भी तरीके से आपको ये जो भटकाव चारों तरफ है उससे अलग होकर अपनी तरफ लौटना है, अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने की कला ही अध्यात्म है, और इस ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जब ये होगा तो आध्यात्मिक व्यक्ति ही सफल व्यक्ति हो सकता है जीवन में। जो व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म नहीं है, वो व्यक्ति सफलता की ओर नजर भी नहीं उठा सकता, उस पथ पे बढ़ नहीं सकता। जी, आप हमारे साथ देख रहे थे श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, जो वर्तमान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संदीप का सफरनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।